बिहार की सियासत में एक पुराना झगड़ा फिर से सामने आ गया है, सीटों का बंटवारा। जी हां, चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन की अंदरूनी कहानी बाहर झांकने लगी है। कांग्रेस अपनी वोटर अधिकार यात्रा से फुल जोश में है और 70 से ज्यादा सीटें मांग रही है। मुकेश सहनी, जो खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, वो भी अपनी नई रणनीति के साथ मैदान में हैं। माले और माकपा पहले से अपनी दावेदारी जता चुके हैं। अब सवाल ये है कि सीटों का ये गणित क्या सच में महागठबंधन को मजबूत करेगा या फिर तोड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं अंजलि चौहान। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस का कहना है कि उनकी हालिया वोटर अधिकार यात्रा में लोगों ने जमकर साथ दिया है। पार्टी मान रही है कि इस बार वो बिहार में 70 से भी ज्यादा सीटों पर लड़ने की क्षमता रखते हैं। अब याद रखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 70 सीटों पर लड़ने का मौका मिला था और वो 19 ही जीत पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का मूड एकदम अलग है। पार्टी का साफ कहना है, हम कमजोर साथी नहीं बल्कि बराबरी के हिस्सेदार हैं। अब आते हैं मुकेश सहनी पर। ये वो नेता है जिन्हें एनडीए ने एक वक्त पर बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब सहनी महागठबंधन में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि उन्होंने अपनी सीटों की डिमांड का पूरा खाका तैयार कर लिया है। उनका तर्क है कि मल्ला वोट बैंक और पिछले वर्ग के वोटों पर उनका असर है, इसीलिए उन्हें डील में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माले, सीपीआईएमएल और माकपा यानी सीपीआईएम ने भी इस बार सीट बंटवारे की बातचीत में अपना पत्ता खोल दिया है। माले पहले से ही ज्यादा सीटों की मांग कर चुकी है, वहीं माकपा ने 11 सीटों की डिमांड की है। इन दोनों दलों का ये कहना है कि उनकी ग्राउंड पर पकड़ मजबूत है और बिना उन्हें संतुष्ट किए गठबंधन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अब जरा तेजस्वी यादव की हालत समझिए। वो महागठबंधन की रणनीति में वो चेहरा है जिन पर सबकी नजर है, लेकिन जब कांग्रेस, माले, माकपा और मुकेश सहनी सब अपनी अपनी बड़ी डिमांड लेकर सामने आ जाते हैं, तो तेजस्वी के पास बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि अगर किसी पार्टी की नाराजगी बढ़ गई तो पूरा गठबंधन बिखर सकता है। 2015 में महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा और बड़ी सफलता पाई, लेकिन 2020 आते आते ये गठबंधन बार बार सीट बंटवारे की खींचतान से कमजोर होता गया। कांग्रेस की सफलता दर 70 सीटों पर सिर्फ 27% रही। माले को 19 सीटें दी गई, जिनमें से उसने 12 जीत ली, यानी माले ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया। यही वजह है कि आज माले ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। पटना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अरविंद मिश्रा कहते हैं, महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग केवल अंकगणित नहीं है बल्कि राजनीतिक मनोविज्ञान भी है। अगर एक साथी को कमतर महसूस कराया गया तो उसका असर सीधे वोटिंग पर पड़ेगा। तो तस्वीर साफ है, महागठबंधन के पास अभी वक्त है, लेकिन सीट बंटवारे का गणित सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है कि वो सबको साथ लेकर चलें और किसी को नाराज ना होने दें, क्योंकि बिहार की राजनीति में सिर्फ सीटें नहीं, इज्जत और भरोसा भी बांटा जाता है। अब देखना है कि ये बंटवारा चुनावी जीत का रास्ता खोलेगा या गठबंधन को अंदर से तोड़ देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे यंग भारत।